एपिसोड के स्टार्ट में नासा को एक कॉल आता है उसके काम से रिलेटेड, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो नासा अब उसे सॉल्व करने बैठ जाता है। सुकासा उसे वार्न करती है कि उसे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए इतना काम के बजाय, मगर जो नासा है वो फिर भी काम पे लगा रहता है पूरी रात और काम करते रहता है। सुबह सुकासा बोलती है कि तुम्हारा फेस रेड हो रखा है पूरा। नासा बोलता है मैं ठीक हूँ, और तभी खांसने लगता है। सुकासा तभी उसे थर्मामीटर ला के देती है और नासा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मगर सुकासा जो है उसे टेम्परेचर चेक करने के लिए बोलती है और उसे फोर्स करती है। नासा तभी अपना टेम्परेचर चेक करता है और बोलता है 38.9 डिग्रीज। सुकासा बोलती है तुम डॉक्टर पे जा रहे हो, वो भी अभी। अब नेक्स्ट सीन में नासा लेटा हुआ होता है और उसको फीवर हो रखा होता है। सुकासा बोलती है तुम्हारी वाइफ अब तुम्हारा ख्याल रखेगी। नासा बोलता है नहीं, तुम भी कहीं बीमार ना हो जाओ। सुकासा बोलते तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कभी बीमार नहीं होती। तो क्या तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए खाने के लिए? और पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन जो नासा है वो सो चुका होता है। अब सुकासा उसका अच्छे से ख्याल रखती है और उसे देख के बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी कैमरा निकाल के बोलती है मैं कुछ क्यूट स्लीपिंग पिक्चर्स ले सकती हूँ, और उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। अब रात के 8 बज जाते हैं और नासा उठता है और बोलता है काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ मैं पहले से, मगर ये भी बोलता है कि काफ़ी देर तक सो गया मैं। सुकासा बोलती है तो क्या अब तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? नासा बोलता है नहीं नहीं। सुकासा बोलती है तुम्हारी वाइफ हूँ मैं, तो मैं तुम्हारे लिए सभी तरीके की चीज़ें करना चाहती हूँ जिससे तुम्हें बेटर फील करवा सकूँ। नासा बोलता है सॉरी, वैसे पसीने से मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, तो चेंज कर लूँगा तो सही रहेगा। सुकासा बोलती है पहले तुम्हें खुद को पोंछना पड़ेगा। नासा बोलता है हाँ। सुकासा बोलती है मेरे को हेल्प करने दो, फिर चलो अपने कपड़े निकालो। नासा बोलता है मैं खुद कर लूँगा। सुकासा बोलते हैं नहीं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर तुम अपनी वाइफ को ये काम करने दो, तो जल्दी से अपने कपड़े निकालो। और नासा को फिर अपनी टी शर्ट निकाल के बैठना पड़ता है। सुकासा उसकी बैग साफ करती है फिर, और बोलती है क्या मैं सही से कर रही हूँ? नासा बोलता है हाँ, ये मेरे को हॉट फील करवा रहा है, मगर बिल्कुल डिफरेंट वे में। सुकासा बोलती है तो अब नीचे की बारी है, तो अब अपने बाकी कपड़े भी निकालो। नासा बोलता है अंडरवियर भी? सुकासा बोलती है हाँ। नासा बोलता है मैं ये खुद हैंडल कर लूँगा। सुकासा बोलती है तुम्हारी क्यूट न्यू वाइफ के नाते ये मेरा काम है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। नासा बोलता है अगर सिचुएशन अपोजिट होती तो क्या तुम एम्बेरेस्ड फील नहीं करती? सुकासा तभी इमेजिन करने लगती है वो सिचुएशन और शर्माते हुए बोलती है हाँ, मगर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुम करते तो। और फिर तभी ये दोनों एम्बेरेस्ड फील करने लगते हैं और सुकासा फिर से टॉपिक चेंज कर देती है और बोलती है क्या तुम्हें कुछ फ्रूट चाहिए? नासा बोलता है हाँ। और अब नेक्स्ट सीन में सुकासा जो है नासा को एप्पल खिलाती है। नासा मन में बोलता है कभी कभी बीमार होना इतना बुरा भी नहीं है। अब रात में नासा बोलता है सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। सुकासा बोलते बिल्कुल भी नहीं, ये बस छोटा मोटा कोल्ड था, मुझे पता था कि तुम मेडिसिन और रेस्ट से ठीक हो जाओगे। नासा बोलता है मैं कभी वैसे बीमार नहीं होता, तो ये एक शौक सा था। सुकासा बोलते ऐसा नहीं है कि तुम इंजर्ड या बीमार नहीं होते, बात यह है कि तुम इसे नोटिस नहीं करते। तुम्हें याद है जब तुम उस दिन आए थे मेरे पास, तुम इतने इंजर्ड थे, कोई भी उस हालत में ऐसा नहीं कर पाता। नासा बोलता है ओह हाँ। सुकासा बोलती है और तुम शायद इस बार भी नोटिस नहीं करते अगर मैं तुम्हें नहीं बताती। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तुम मर भी सकते हो ऐसे। नासा बोलता है मैं समझ गया, सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों लेटे हुए होते हैं। तभी सुकासा नासा का हाथ पकड़ लेती है। नासा बोलता है क्या ये मैंने इमेजिन किया? और साइड में पलट जाता है। तभी सुकासा उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है मैंने झूठ बोला था पहले कि मैं वरिड नहीं थी तुम्हें लेके, मैं बहुत खुश थी जब तुम सही हो गए थे। नासा उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि वो काम जल्दी खत्म करना चाहता था जिससे वो सुकासा के साथ फेस्टिवल में जा सके, और बोलता है कि अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। और फिर तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, मगर जो नासा है वो थोड़ा भावनाओं में बह जाता है और कुछ ज़्यादा ही करने लगता है। और तभी उसे जो है सुकासा रोक लेती है और बोलती है तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। नासा बोलता है तुम मुझको लेके इतने वरीड थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुकासा बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में टेंशन ना लूँ तो सो जाओ। और अब ये दोनों सो जाते हैं। अब कनामे को जो पता चलता है कि ये फेस्टिवल में जा रहे हैं, तो वो सुकासा को बोलती है कि तुम्हें युकाटा पहन के जाना चाहिए फेस्टिवल में, क्योंकि तुम कपल हो दोनों, और उसको दे भी देती है नासा और उसके लिए। अब सुकासा घर पे होती है और कपड़े चेंज कर रही होती है फेस्टिवल के लिए। तभी नासा मन में बोलता है मेरी वाइफ मेरे पीछे कपड़े चेंज कर रही है, और देखने का सोचता है और सुकासा को फिर फाइनली बोल ही देता है कि क्या मैं तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देख सकता हूँ? सुकासा बोलती है कि अगर तुम इतना चाहते ही हो तो फिर ठीक है, और नासा फिर उसे कपड़े चेंज करते हुए घूर घूर के देखने लगता है। अब ये दोनों कपड़े चेंज करके रेडी हो जाते हैं और नासा कैमरा भी साथ ले लेता है और सुकासा की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। अब ये फेस्टिवल में होते हैं दोनों और वहाँ पे टाकोयाकी लेते हैं खाने को और एक साथ खाते हैं। तभी नासा बोलता है फायरवर्क्स स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो हम क्या करें तब तक? और अब नेक्स्ट सीन में जो आया बोलती है कि तुम गोल्ड फिश क्यों नहीं पकड़ने का ट्राई करते? नासा बोलता है तुम यहाँ? आया बोलती है कनामे ने हमें बोला थोड़ा बिजनेस में हेल्प करने को। चिटोसे बोलते हैं मगर मैं यहाँ क्यों? आया बोलते कम ऑन, तुम एक फ्रेंड की हेल्प भी नहीं करोगी।
चिटोसे बोलती है हम फ्रेंड कब बन गए। अब सुकासा नासा को गोल्ड फिश पकड़ने को बोलती है। चिटोसे बोलती है 300 येन का है ये, और अगर नेट ब्रेक हुआ तो गेम ख़त्म। नासा ट्राई करता है मगर जो उसका नेट है वो पहली बारी में ब्रेक हो जाता है और वो एक भी गोल्ड फिश नहीं पकड़ पाता। और अब नासा और सुकासा वहाँ से चले जाते हैं। सुकासा बोलते हैं जिस तरीके से तुम्हारा नेट ब्रेक हुआ वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। और फिर सामने एक टेंपल देख के बोलती है कि चलो प्रेयर करने चलें, और बोलती है मैं प्रे करूँगी कि तुम्हारा नेट जो है दोबारा ब्रेक ना हो। नासा वहाँ जाके बोलता है कि पहले हमारी जो मैरिज है वो हैप्पी रहे, ये प्रे कर लेते हैं। सुकासा फिर प्रे करने लगती है ये, और ये भी बोलते हैं कि नासा हेल्दी रहे और उसका नेट ब्रेक होने से बचाना। तभी नासा बोलता है मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे लिए वरीड रहते हैं, ऐसे कुछ ही हैं। तभी सुकासा उसको लंबी चौड़ी स्पीच देने लगती है जिसमें मेन पॉइंट ये बोलती है वो कि तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत केयर करती हूँ इसके बारे में और मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तभी नासा उसको हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू, और ये दोनों किस करने जा रहे होते हैं। मगर तभी जो है बाकी सब वहाँ आ जाते हैं और कनामे बोलती है कि तुम यहाँ ये सब कर रहे हो, फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला है। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हम वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। नासा बोलता है हम यहाँ आए तो क्यों ना सब एक पिक्चर क्लिक कर लें। सुकासा बोलती है कि यहाँ अंधेरा है बहुत, तो क्या पिक्चर्स आएगी। नासा बोलता है कि उसके लिए सेटिंग है एक, ये देखो, और उसे उसकी पिक्चर्स दिखाता है। सुकासा बोलते हैं इसमें से आधी तो बेकार है बहुत, तुम उनको डिलीट कर दो। नासा बोलता है नहीं, क्योंकि ये सभी जो है बहुत ही क्यूट है। सुकासा बोलती है वेल ऐसा है तो फिर ठीक है। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और ये सभी देखने जाते हैं। नासा मन में बोलता है जब समर आएगा तो मैं फायरवर्क्स दोबारा देखना चाहूँगा तुम्हारे साथ। हम युकाटा पहनेंगे, टाकोयाकी खाएंगे और गोल्ड फिश पकड़ेंगे। चाहे कितने भी सीज़न गुजर जाए मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूँगा और नाइट स्काई देखूँगा तुम्हारे साथ बार बार। और फिर अब नेक्स्ट सीन में ये घर चले जाते हैं फेस्टिवल से, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड जो था इस एनिमे का लास्ट एपिसोड था, और अब इसमें एक OVA और बचा है जो कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो भी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में ये मत पूछने लग जाना कि नेक्स्ट कब आएगा, कब डालेगा, एक दिन में 10 वीडियो डाल दे, 20 वीडियो डाल दे। अरे भाई एक दिन में 10-20 वीडियो क्या, मेरे पे स्टॉक थोड़ना पड़ा है वीडियो को कि मैं वीडियो उठा के डाल दूँ। भाई वीडियो बनाने भी होते भाई, इतना तो नॉलेज होगा ही वैसे अगर देख रहे हो तो। और कुछ बंदे तो नशे करके बैठे हुए हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भाई डाला था, साफ साफ लिखा हुआ कि कुछ दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर भी वो बंदे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ चलेगी यार वीडियो, कब डालेगा, नेक्स्ट एपिसोड डाल दो, ये कर दो वो कर दो। अरे भाई नेक्स्ट एपिसोड भाई जब साफ साफ वहाँ मैंने लिख दिया कि मैं नहीं डाल सकता एपिसोड अभी, तो भाई क्या करके मानोगे यार। जब मेरे को टाइम मिलता है मैं डाल देता हूँ वीडियो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और भी काम है मेरे पास, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो बनाने का ही काम नहीं है, मैं इतना वेला नहीं बैठा हूँ। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो भाई यार कुछ अच्छा कमेंट करा करो, बजाय नेक्स्ट एपिसोड कब डालेगा, एक दिन में 10 डाल दे, 20 डाल दे, 30 डाल दे, 100 एपिसोड ना डाल दो एक दिन में। तो भाई इस एनीमे का जो OVA बचा है वो मैं डाल दूंगा जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस बार। तो ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में कुछ अच्छा लिख देना, बजाय नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा या फिर नेक्स्ट। और अगर फिर भी चुल मची है करने की तो भाई करते रहो, भर दो भाई, नेक्स्ट लिखते रहो भाई, नेक्स्ट एपिसोड यही लिखते रहो तुम सब। और जिन लोगों ने भी भाई सब्सक्राइब नहीं कराया ना और आके देख के चले जाते हैं वीडियो बिना सब्सक्राइब करे, वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।